हमारी राजस्थान की पूर्व और आने वाले भविष्य की मुख्यमंत्री आदरणीय। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनाव जीतने पर बीजेपी किसे चुनेगी सीएम? क्या बीजेपी महारानी राजे पर जताएगी भरोसा या फिर किसी नए चेहरे का होगा चुनाव? मस्तनाथ मठ के महंत ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। राजस्थान में जब से चुनावी मौसम शुरू हुआ है, हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो पार्टी किस पर दांव लगाएगी? फिलहाल पार्टी कमल के फूल के निशान पर ही वोट मांग रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी में सीएम फेस को लेकर समय समय पर बयान सामने आते रहे हैं। पार्टी की चाल देखकर किसी ने जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को सीएम फेस बता डाला, तो कई लोग मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ योगी को सीएम के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने उनके सांसद होते हुए भी उन्हें विधायकी के चुनावी रण में उतारा है, उसने राजनीतिक पंडितों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि बीजेपी इस बार राजस्थान में भी भगवा, बाबा और योगी के मेल से खेल करने की रणनीति बना रही है, क्योंकि सीएम बनने के लिए विधायक होना बेहद जरूरी है। इसलिए बीजेपी ने बालकनाथ योगी को मैदान में उतारा है। ऐसे में अभी इस बात पर चर्चा चल ही रही थी कि इस बीच मस्तनाथ मठ के महंत और तिजारा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ योगी ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने प्रदेश में चल रही सभी सियासी अटकलों पर विराम लगा दी है। दरअसल बाबा बालकनाथ योगी ने चौंकाने वाला बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सीएम फेस बता दिया है, जिससे पार्टी की गुटबाजी को एक बार फिर हवा मिल गई है। दरअसल बाबा बालकनाथ योगी अलवर जिले की बहरोड विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी जसवंत यादव की नामांकन सभा में पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई थी। इस सभा में बाबा बालकनाथ योगी ने वसुंधरा राजे को भविष्य की सीएम बताकर सभी को चौंका दिया। जरा आप भी सुनिए कि बाबा बालकनाथ योगी ने क्या कुछ कहा। हमारी राजस्थान की पूर्व और आने वाले भविष्य की मुख्यमंत्री आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे जी का स्वागत सत्कार करने का मुझे थोड़ा आने में विलम्ब हुआ है। बताया जा रहा है कि बालकनाथ योगी इस सभा में थोड़ी देरी से पहुंचे थे, जिस पर बाबा बालकनाथ योगी ने वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए सभी से माफी मांगी। वैसे कुछ महीनों पहले भी बालकनाथ योगी ने कहा था कि वसुंधरा राजे ही सीएम फेस होंगी। शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। वहीं अब सियासी समर के बीच योगी के इस बयान ने फिर से राजनीति को गरमा दिया है, जहां कुछ लोग योगी के इस बयान को चुनावी चश्मे से देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मठाधीश की कही बात हमेशा सच साबित होती है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ ये जानना बेहद ही जरूरी है कि महारानी राजे की पॉलिटिकल तस्वीर क्या कहती है। नंबर 1, वसुंधरा राजे को सियासत का लंबा अनुभव है। 70 साल की वसुंधरा राजे 1985 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वसुंधरा 1989 में पहली बार लोकसभा पहुंची, लेकिन साल 2003 के विधानसभा चुनाव से वसुंधरा राजस्थान की राजनीति में लौट आई और पिछले 20 साल से सूबे की सियासत में सक्रिय हैं। नंबर 2, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा है। वसुंधरा राजे की इमेज जमीनी नेता की है। यही वजह थी कि बीजेपी ने 2003 में वसुंधरा के राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने के बाद सांगठनिक नीतियों में उनकी पसंद का ख्याल रखा। नंबर 3, वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी खासियत एक चेहरे पर वोट बेस का अम्ब्रेला है। वसुंधरा राजे ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसका नतीजा है कि वसुंधरा झालरापाटन सीट से लगातार जीतती आ रही हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी अधिक है। नंबर 4, वसुंधरा राजे का वोट बेस राजपूत के साथ ही जाट, गुज्जर और आदिवासी वोट बैंक में भी है। वसुंधरा के होने से महिला, राजपूत, जाट, गुज्जर और आदिवासी वोट बेस का जो अम्ब्रेला बनता है, वो बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण बनिया वोट बैंक के साथ मिलकर पार्टी के वोटों का गणित अलग मुकाम पर ले जा सकता है। तो ये है वसुंधरा राजे की पॉलिटिकल इमेज, जो बताती है कि कैसे वसुंधरा राजे सीएम पद की रेस की प्रबल दावेदार हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि मस्तनाथ मठ के मठाधीश की ये भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।